इंग्लिश कंपलसरी क्लास 9 ग्रामर सेक्शन के आज हम कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 और ये आप लोगों के यूनिट नंबर 1 में ही दिया गया है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसको उर्दू में शर्तिया जुमले भी कहा जाता है, हम आज उसकी पहली जो किस्म पढ़ रहे हैं। इसमें किसी मुमकिना, किसी पॉसिबल या फ़र्ज़ी यानी सपोज़ की गई सूरत हाल को बताना मकसूद होता है। और इसकी सबसे बड़ी टिप जो है वो ये है कि इन सेंटेंस का एक क्लॉज जो होगा वो प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, जबकि उसी सेंटेंस का दूसरा क्लॉज या दूसरा हिस्सा जो होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। हमारा पहला जो एग्जाम्पल सेंटेंस है, इसे गौर से देखिए। इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश हुई तो मैं छतरी ले लूँगा। अब इसके अंदर देखिए, इफ़ इट रेन्स जो है ये बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा है जिसे क्लॉज कहते हैं, और आई विल टेक एन अम्ब्रेला ये उसी सेंटेंस का एक दूसरा हिस्सा है, इसे भी क्लॉज कहते हैं। यहाँ पर हम मेन क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज में पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम फोकस करेंगे सिर्फ अपने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 को समझने में। अब देखें, जो हमारा पहला क्लॉज था, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, तो हमें ये सेंटेंस पढ़कर और देखकर भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाला जो क्लॉज है हमारे सेंटेंस का, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी सेंटेंस का दूसरा क्लॉज देखते हैं क्या है। आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो विल से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है कि मैं छतरी ले लूँगा। तो अब पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? इफ़ इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला। अगर बारिश हुई तो मैं छतरी ले लूँगा। तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ी टिप जो है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 की वो ये है कि इसका एक क्लॉज जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जबकि इसी का सेंटेंस का दूसरा क्लॉज जो होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। अब एक और बात भी याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसी तरह का जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है, इसी में हमारा सेंटेंस रिवर्स हुआ हुआ होता है। रिवर्स से मुराद है कि यहाँ पर पहला क्लॉज जो है सबसे पहले क्लॉज में लगा हुआ होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जबकि सेकंड वाले क्लॉज में लगा हुआ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमें हरगिज़ इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये आप लोगों के सामने एग्जांपल्स चल रही हैं। 1A जो कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है सेंटेंस, और 1B क्या है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला इफ़ इट रेन्स। तो यहाँ पर रिवर्स हुआ हुआ है हमारा सेंटेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस में जो आया है हमारा क्लॉज वो पहले लिख दिया गया है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो क्लॉज आया है वो बाद में लिख दिया गया है। लेकिन इससे इसके मीनिंग्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन बनेगी उर्दू में कि मैं अम्ब्रेला ले लूँगा अगर बारिश होती है। तो वही बात है, और ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 ही है। अब यहाँ पर एक फ़र्क है कि हमारे सेंटेंस 1B के अंदर हमने कॉमा का यूज़ नहीं किया। तो जब हम अपने कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 के अंदर अपने सिंपल फ्यूचर टेंस वाले क्लॉज को पहले लेकर आएंगे और प्रेजेंट टेंस वाले क्लॉज को बाद में लेकर आएंगे, तब हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एग्ज़ाम में कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर उन्होंने आप लोगों को स्पेशली मेंशन करके नहीं कहा हुआ कि कंडीशनल सेंटेंस को आपने कॉमा लगाना है या नहीं लगाना, या कौन सा वाला क्लॉज पहले रखना है, तो आप दोनों में से जो भी सेंटेंस यूज़ करेंगे वो आप लोगों का करेक्ट ही शुमार किया जाएगा। ये मैं ट्रांसलेशन की बात कर रही हूँ। अब एक और छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर दूँ कि अक्सर हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है कि जो इफ़ वाले जो क्लॉजेस होते हैं वही हमारे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में आते हैं, लेकिन टाइप 1 में इसके अलावा और भी कंजंक्शंस आते हैं। देखिए, इफ़ का क्या मतलब होता है? इफ़ का मतलब होता है अगर, लेकिन इसके अलावा क्या क्या कंजंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन का मतलब है जब, इन केस का मतलब है इस सूरत में, अनलेस का मतलब है जब तक के, यहाँ तक के, प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते के, और एज लॉन्ग एज जब तक के, जितने अरसे तक।
अच्छा, इन सब के भी मैंने सेंटेंस एग्जाम्पल आप लोगों को दिए हैं, लेकिन पहले हम इफ़ के साथ ही थोड़े से और सेंटेंस समझ लें ताकि हमारे जहन में कॉन्सेप्ट सारा पक्का होता चला जाए। देखिए, कंडीशनल क्लॉज वही क्लॉज कहलाएगा जो कि जिसके साथ हमारा कंजंक्शन आया हुआ होगा और जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को लिए हुए होगा, और हमारा उसके नतीजे में जो क्लॉज आएगा वो कौन सा होगा, वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस वाला क्लॉज होगा। जैसे इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट्स दे विल डाई, अगर तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो मर जाएंगे। अब यहाँ पर इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट जो था वो कंडीशनल क्लॉज था, और दे विल डाई जो था वो रिजल्ट वाला क्लॉज था। अब इसी को जैसे मैंने रिवर्स करके लिखा सेंटेंस को कि दे विल डाई इफ़ यू डोंट वाटर द प्लांट, तो भी हमारा क्या होगा, हमारा कंडीशनल क्लॉज वही कहलाएगा जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला था और जिसके साथ कोई ना कोई कंजंक्शन आया होगा। और दूसरा जो हमारा रिजल्ट वाला क्लॉज था वो था हमारा दे विल डाई। अब दे विल डाई को पहले लिख दिया और हमने अपने कंडीशनल क्लॉज को बाद में लिख दिया, तो उससे क्या हुआ, हमें क्या कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब दूसरी एग्जांपल एक देख लेते हैं। इफ़ ही सेव्स मनी ही विल बाय अ न्यू बाइक, अगर वो पैसे बचाता है तो वो नई बाइक खरीद लेगा। अब रिवर्स करके क्लॉजेस को लिखेंगे तो ही विल बाय अ न्यू बाइक इफ़ ही सेव्स मनी, वो नई बाइक खरीद लेगा अगर वो पैसे बचाता है तो। अब ये भी देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 को हम क्यों क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, एडवाइस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सेंटेंस एग्जांपल है। इफ़ यू स्टडी कंसिस्टेंटली यू विल इम्प्रूव योर ग्रेड्स, अगर तुम यूं ही साबित कदमी से मुस्तकिल तौर पर पढ़ते रहे तो तुम्हारे ग्रेड्स बेहतर हो जाएंगे। मशवरे या एडवाइस के अलावा हम तंबीह के तौर पे, जैसे हम किसी को तंबीह के तौर पे कह रहे होते हैं, इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा, या एहतियाती तदाबीर के तौर पर या धमकी के तौर पर भी ये यूज़ किया जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टच द हॉट पैन विदाउट ग्लव्स यू विल बर्न योर फिंगर्स, अगर तुमने बगैर दस्तानों के गर्म देगची को छुआ तो तुम्हारी उंगलियां जल सकती हैं। मशवरा भी हो गया, एहतियाती तदाबीर या तंबीह भी हो गई। अब ज़रा धमकी के तौर पर देखते हैं। इफ़ यू डोंट हेल्प मी इन द टेस्ट आई विल टेल द टीचर अबाउट योर कॉपीइंग द आंसर्स, अगर तुमने मेरी इस टेस्ट में मदद ना की तो मैं टीचर को तुम्हारी नकल के बारे में बता दूंगा। अभी देखिए कैसे ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो आई होप आप लोगों को इस तरह की सिचुएशंस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं बात आप लोगों को बता रही हूँ ये भी बहुत कम आप लोगों के साथ शेयर की जाती है कि देखिए, जो मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के साथ भी हम कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव योर गोल्स, अगर तुम मेहनत करोगे तो अपने मकासद पा सकते हो। अब नेक्स्ट है, इफ़ इट रेन्स वी माइट स्टे इनडोर्स, अगर बारिश होती है तो हम घर के अंदर ही रहेंगे, या अगर बारिश हुई तो शायद हम घर के अंदर ही रहें, दोनों तरह से कहा जा सकता है। ये भी माइट भी आपको पता है मॉडल वर्ब्स है, और ये भी मैं बार बार बता रही हूँ कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पे ना जाया करें। अगर वहाँ पे टेंस आप लोगों को लग रहा है कि वो हमारे उर्दू के टेंस से मैच नहीं खा रहा, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम सिर्फ रट्टा लगाकर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें। आप सेंटेंस की सिचुएशन को, उसकी सेंस को समझने की कोशिश किया करें। अब एक और मॉडल वर्ब के साथ आया है एग्जांपल, इफ आतिफ प्रैक्टिसेस मोर ही शुड इम्प्रूव हिज ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स। अब यहाँ पर शुड आया है हमारा मॉडल वर्ब, यानी अगर आतिफ ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो वो यकीनन अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स को बेहतर बना लेगा। वैसे तो शुड हम चाहिए की सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर यकीनन या ज़रूर की सेंस में इस्तेमाल हुआ है। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसी तरह का शायद प्रीवियसली एक सेंटेंस आया भी है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसे मॉडल वर्ब के साथ स्पेशली यूज़ किया है। इफ़ माई ब्रदर सेव्स मनी ही कुड बाय अ न्यू कार, अगर मेरा भाई पैसे बचा लेता है तो वो नई गाड़ी खरीद सकता है। अब एक और सेंटेंस लास्ट में देखते हैं, इफ़ दे अराइव अर्ली वी मे स्टार्ट द मीटिंग सूनर, अगर वो जल्दी आ जाते हैं तो हो सकता है कि हम अपनी मीटिंग जल्दी शुरू कर लें। अब इसी वीडियो के शुरू में मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ कि मैं ये बताऊंगी कि हमारे कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 को हम इफ़ के अलावा भी कौन कौन से कंजंक्शंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है व्हेन के साथ एक एग्जांपल, व्हेन इट रेन्स आई विल टेक एन अम्ब्रेला, अगर बारिश हुई तो मैं छतरी ले लूँगा। अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम, जब तक कि तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तुम इम्तिहान पास नहीं कर सकोगे। Provided that she finishes her work, she can go out with her friends. वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर जा सकती है बशर्ते कि वो अपना काम ख़त्म कर लेती है। As long as you don't eat too much, you will stay healthy. जब तक के या जितने अरसे तक तुम हद से ज़्यादा नहीं खाते हो तुम सेहतमंद रहोगे।